ओके हेलो फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? मेरी ऑडियो क्लियर है ना आपको? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर सकूं। मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? मेरी ऑडियो क्लियर है ना आपको? मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मेरी ऑडियो क्लियर है या नहीं। हाय, हेलो, नमस्ते, कुछ भी कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी ऑडियो क्लियर है या नहीं आपको। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फिलर फॉर्म, एंड आई एम योर जर्नल हिंदी टीचर। मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए, इज़ माई वीडियो क्लियर टू यू और नॉट। मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए, इज़ माई वीडियो। हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं, 10:05 पे अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जब तक आप मुझे बता दीजिए मेरी ऑडियो क्लियर है ना, मेरी वीडियो ऑडियो क्लियर है ना आपको? जल्दी जल्दी बता दीजिए, इज़ माई ऑडियो क्लियर टू यू? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे लिंग। लिंग हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें कि मैंने आपको उनकी डेफिनेशन समझा दी थी, कौन कौन से लिंग कैसे कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनकी पहचान कैसे कैसे होती है, मैंने सब बता दिया था आपको। अब मैं आपको बता रही थी कि किस आधार पे पुल्लिंग और किस आधार पे स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि जो हमने आज तक पढ़े हैं वो क्या है हमारे, वो हमारे हैं, हमने 10th 11th लेवल का पढ़ा है, मे बी 8th लेवल का पढ़ा है, लेकिन अब हम प्रोफेशनल लेवल का पढ़ रहे हैं, टीचिंग लेवल का। ठीक है, बहुत हायर लेवल, एक लेवल अप हो गया, तो मैं उस हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ लिंक टॉपिक, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ हो जो समझ ना आ रही हो, मुझे बता दीजिए। अगर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा हो। आपको पढ़ा रही हूँ लिंक टॉपिक, ठीक है? कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ आ रहा हो, मुझे प्लीज़ बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं ध्यान रख सकूँ उस चीज़ का। गुड इवनिंग विहाना जी। आई डोंट नो।
मैम कल क्लास नहीं चला था क्या लालती जी? कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से कल मैंने क्लास भी नहीं ली थी, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैम कल क्लास नहीं हुआ था, नहीं कल क्लास नहीं हुई थी। मुझे एक सेकंड दीजिए। अब आ रही है मेरी आवाज़? आई एम सो सॉरी, मैं अपना माइक वगैरह ठीक कर रही थी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमने पुलिंग वाला सारा कर लिया था टॉपिक, सबको पता हो तो ठीक है। अब हमें स्त्रीलिंग की पहचान करनी है जो संज्ञाओं के हिसाब से होती है। रूप या बनावट की दृष्टि से स्त्रीलिंगी शब्दों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है। फर्स्ट है संस्कृत की वे संज्ञाएं जिनके अंत में अना प्रत्यय होता है, जैसे वेदना, वंदना, वेदना, वंदना, सूचना, कल्पना, संत्वना, प्रस्तावना, घटना, रचना में जिनके अंत में अना लगता है ना, वो उनको वो संज्ञाएं होते हैं संस्कृत की पर स्त्रीलिंग। ठीक है। सेकंड है संज्ञाएं की संस्कृत की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आ प्रत्यय होता है, बड़ा आ वाला प्रत्यय होता है। ये संस्कृत के शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के होते हैं। माया, दया, शोभा, शिक्षा, पूजा, कृपा, क्षमा। ठीक है। हाँ, पर ये एक बार टॉपिक खत्म हो जाए ना, उसके बाद एमसीक्यूज करा दूंगी मैं आपको। ओके लालती जी, डोंट वरी। ये टॉपिक थोड़ा सा ना बड़ा है, मैं चाह रही हूँ कि ये टॉपिक, इस टॉपिक में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मतलब कुछ भी चीज़ छूटे। मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ की थोड़ा डिटेल में चले जाएं, लेकिन अच्छे से हो। ठीक है। अब है संस्कृत की वे संज्ञाएं जिनके अंत में ई प्रत्यय होता है, जैसे निधि, विधि, अग्नि, कृषि, रुचि, छवि आदि। गिरी, बलि, जल्दी, पाणी आदि संज्ञाएं इनके लिए, इसके लिए उपवाद है। ठीक है। संज्ञाएं संस्कृत की वे संज्ञाएं जिनके अंत में ती या नी प्रत्यय होता है, जैसे रीति, प्रीति, तृप्ति, जाति, शक्ति, गति, हानि, ग्लानि, वृद्धि, सिद्धि आदि। ठीक है। ये संस्कृत के शब्द, कोई कंफ्यूज मत होना, मैंने ऊपर लिखा हुआ है संस्कृत की ये संज्ञा है। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में या तथा सा प्रत्यय होता है, जैसे विद्या, क्रिया, मीमांसा, प्रिपासा आदि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना पेपर में पूछ लिया जाता है। मैंने पहले भी बोला था पुलिंग वाले में भी कि पेपर में पूछ लिया जाता है कि कोई भी वर्ड दे देंगे और पूछेंगे मैम मैं एमए करने वाले पीजीटी के पेपर दे सकते हैं क्या? हाँ, वो ना नोटिफिकेशन के ऊपर होता है। अगर आपने बीएड की हुई और आप एमए कर रहे हैं तो यस ऑफ कोर्स यू कैन गिव द पेपर। सारा ना खेल यहाँ होता है कि आपके पास 2 साल का टीचिंग कोर्स का सर्टिफिकेट, डिग्री, वैलिड डिग्री होनी चाहिए। ये लिख लो, मैं उसके बाद ही चेंज करूँगी।
बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। नो मैम, मेरा मेरा एमए फाइनल है। ओके, आगे चलते हैं। सबको समझ आ रहा है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। याद रखना, मैं संस्कृत के वर्ड्स करा रही हूँ जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में तदित प्रत्यय ईमा होता है, ठीक है। जैसे कालीमा, लालिमा, महिमा, गरिमा आदि, ये सारे संस्कृत के वर्ड हैं। हमें अब तक नहीं पता होगा, मैं गारंटी के साथ फॉर श्योर आपको बोल सकती हूँ कि बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि ये संस्कृत के वर्ड थे और ऐसे ऐसे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ये हमने कभी 10th-12th लेवल में भी नहीं पढ़ा था। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में ता प्रत्यय होता है, जैसे लघुता, प्रभुता, नम्रता, एकता, दरिद्रता, गंभीरता, सुंदरता, योग्यता, प्रभुता आदि, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने देखा है ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं बहुत। पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, हाँ भर सकते हैं। अगर आपके पास आपने बीएड, टीजीटी, पीजीटी कुछ कर रखा है, 2 साल का टीचिंग कोर्स की आपके पास क्या कहते हैं डिग्री है, सो आप भर सकते हैं, ठीक है। संस्कृत की वे संज्ञाएं जिनके अंत में उ प्रत्यय होता है, जैसे धातु, ऋतु, वस्तु, मृत्यु, वायु, रेणु, आयु आदि, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डोंट लेट इट गो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इसको प्लीज कहीं लिखो, अदरवाइज मैं चेंज नहीं करूंगी जब तक आपका मैसेज नहीं आएगा मेरे पास कि यस मैम वी हैव रिटन। मुझे जल्दी जल्दी लिख के मैसेज करो, कमेंट करो, मैं तभी चेंज करूंगी इसको, अदरवाइज आई विल नॉट गोइंग टू चेंज इट। कहीं कोई डाउट है, कोई स्लाइड में किसी का कुछ वर्ड रह गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो। हाँ जी हो गया मैम, ओके, थैंक यू लालती जी फॉर योर कमेंट। कहीं कुछ रह गया हो, कोई वर्ड रह गया हो, वॉइस कम है मैम, कहीं कुछ वर्ड रह गया हो, कुछ पीपीटी स्लाइड कुछ रह गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको मैं उस पर रख दूंगी 2 मिनट के लिए, 2-3 सेकंड के लिए। बट प्लीज़ गलत मत उतारना और आधा अधूरा मत छोड़ना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बोल रही हूँ आपसे, स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ कि कहीं कुछ रह गया हो तो बता देना, गलत नहीं उतारना और गलत समझना भी है, इनकम्प्लीट भी नहीं रखना, ठीक है। हिंदी के बहुता इक्रांत शब्द अर्थात जिनके अंत में ई प्रत्यय होता है, जैसे रोटी, देखिए अब ये हिंदी के वर्ड्स है, ठीक है। रोटी, टोपी, गली, चिंटी, नदी, उदासी आदि। अपवाद स्वरूप पानी, घी, दही, मोती आदि शब्द पुल्लिंग होते हैं, ये लिख लीजिएगा। पानी, घी, दही, मोती ये शब्द पुल्लिंग होते हैं, ये लिख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है प्लीज। स्किन शर्ट ले ली, क्या लालती जी क्या बोल रहे हैं आप, स्किन शर्ट ले ली? ठीक है। हिंदी की वे संख्या है जिनके अंत में इया प्रत्यय होता है, जैसे डिबिया, पुड़िया, लुटिया, खुटिया आदि, ठीक है। हिंदी की प्राय वे संख्या है जिनके अंत में ख प्रत्यय होता है, जैसे ईख, चीख, कोख, भूख, मेख, आंख आदि। अपवाद स्वरूप रुख, पाक आदि रूप पुल्लिंग होते हैं, जिनके नीचे मैंने लिखा हुआ है ना आदि रूप पुल्लिंग होते हैं भाई। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, प्लीज इन्हें रेड पेन, ब्लैक पेन जिससे हाईलाइट कर सको, जिससे लिख सको, जैसे लिख सको,
जैसे आप कंफर्टेबल हो प्लीज़ गो अहेड, लिख लेना इनको। आगे आपको ना यही नोट्स आपको पास कराएंगे, यही नोट्स आपका फ्यूचर बनाने वाले। ये नहीं कि एक कान से सुना एक कान से निकाला, फोटो क्लिक करी, बैग में रखा फ़ोन और चलो, ऐसे नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती ऐसे। कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, आस्क मी ट्वाइस थ्राइस, जितना आपको पूछना उतनी बार पूछो। 2 घंटे पढ़ना 2 घंटे पढ़ो, लेकिन ना सही ही लिखना, इनकम्प्लीट मत छोड़ना, गलत मत लिखना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पढ़ाई में, ठीक है। हो गया इतना, आगे चलूँ क्या मैं? प्लीज समवन लेट मी नो, शुड आई मूव फॉरवर्ड और नॉट? ओके, थैंक यू विहाना जी। हिंदी के वर्ड्स कर रहे हैं, याद रखना। हिंदी की धातुओं से आ प्रत्यय लगकर बनी संज्ञाएं इस प्रकार हैं, जैसे पकड़, दकड़, लगन, मार, पुकार, चोट, छूट, कहार, अकड़, झपट, तड़प, खोजे, समझ आदि। अपवाद स्वरूप खेल, नाच, मेल, बोल, बिगाड़ आदि पुल्लिंग में होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। हिंदी की भाव वाचक संज्ञा जिनके अंत में ट, वट, हट प्रत्यय होते हैं, जैसे आहट, चिकनाहट, झंझट, घबराहट, रत्ना शुक्ला, यस मैम, सजावट, मिलावट, चिल्लाहट आदि। हिंदी की धातुओं में अन प्रत्यय लगकर बनी संज्ञाएं इस प्रकार है, रहन सहन, पहचान, लगन, उलझन, ठीक है। ये सब हिंदी की धातुएं कर रहे हैं हम, जिनके पीछे ये प्रत्यय होते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि स्त्रीलिंग की संख्याएं छांटे या स्त्रीलिंग वाली संख्याएं अलग करें, शब्द अलग करें। क्वेश्चन किसी भी हिसाब से किसी भी ट्रिकी सेशन से पूछा जा सकता है। बस मेन रीजन क्या है, उनको क्या जानना है कि आपको आता है या नहीं, ठीक है। बस पता होना चाहिए। अगर आपको तरीका और आप उसके भेद, उसकी सब चीज़ें, थ्योरेटिकल चीज़ें सारी पता है ना, तो कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, शुड आई मूव फॉरवर्ड, ये लिख लो, मैं 1 मिनट बाद ही चेंज करूँगी अपने हिसाब से। 10:20 हो रहे, 10:21 पे मैं चेंज करूँगी, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया मैम, ओके। ओके। हिंदी की आई प्रत्यय वाली संख्याएं इस प्रकार है, जैसे लिखाई, ऊंचाई, सिलाई, बनवाई, लंबाई आदि, ठीक है। ये हिंदी के हो गए आपके सारे खत्म। अब हम कर रहे हैं अरबी और फारसी के, प्लीज रिमाइंडेड। हम अब अरबी और फारसी के कर रहे हैं, संस्कृत की खत्म हो गई, हिंदी की खत्म हो गई, अब अरबी और फारसी की बारी है, ठीक है। अरबी फारसी के शब्द जिसके अंत में श होता है, जैसे तलाश,
मालिश, कोशिश आदि। अरबी फारसी की वे संख्याएं जिनके अंत में त प्रत्यय होते हैं, जैसे कीमत, मुलाकात, दौलत, नफरत। ठीक है, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, वर्ड पढ़ते हिंदी, जो जर्नल हिंदी या हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं, वर्ड पढ़ते ही ना उनको फटाक से पता चल जाना चाहिए कि यह वर्ड हिंदी का है, फारसी का है या संस्कृत का है। ये होता है, इससे पता चलता है कि वो स्टूडेंट हिंदी लिटरेचर का है या नहीं। Please write it down. This is also very important. जब हो जाए मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना। आफ्टर 1 मिनट आई विल चेंज इट। ओके मैम, ओके विहाना जी। किसी को इससे अलग कोई डाउट तो नहीं है ना? टू बी फ्रैंक आई वांट टू आस्क यू ऑल दैट अगर कोई डाउट है या कहीं कोई मे बी कुछ और भी आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ टॉपिक कोई कुछ टॉपिक है, जैसे सिनोनिम्स के लिए कोहली जी बोलते हैं, वो मे बी आज आई नहीं है, लालती जी अकर्मक सकर्मक के लिए बोलती हैं, उनसे कोई अलग किसी का टॉपिक है तो वो मुझे बता दो। गुड इवनिंग सचिन जी, यू आर लेट टुडे, आई थिंक सो। मैम आपकी टॉपिक नहीं बता, मैम मेरा टॉपिक नहीं बताइए। लालती जी, जिस दिन मैं आपका कर्मक सकर्मक टॉपिक लेके आई थी ना, उस दिन आप एब्सेंट थी, सो मैं कल पक्का लेके आती हूँ, मेरा प्रॉमिस है आपको। आपका कर्मक सकर्मक कल हो जाएगा। मैम कल क्लास नहीं थी क्या? कल क्लास थी बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो क्लास कैंसिल हो गई थी, तो सॉरी फॉर दैट। सॉरी मैम, नो इट्स ओके। मैं शिकायत नहीं कर रही थी, आई एम जस्ट आस्किंग कि आप लेट हो क्या? इट्स ऑल अप टू यू, आप कभी भी आओ, आप बहुत मेच्योर हो सब, आप मुझे पता कर सकते हो। आई एम जस्ट आस्किंग। ओके चलो। अरबी फारसी की वे संख्याएं जिनके अंत में बड़ा आ तथा हा प्रत्यय होता है, जैसे सजा, दवा, सलाह, रहा, आहा, सुबह आदि। ठीक है, हिंदी की उक्रांत संख्याएं इस प्रकार है, जैसे झाड़ू, गेरू आदि। अपवाद रूप से आंसू, टेसू, आलू, रतालू आदि स्वरूप आदि के रूप पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, हिंदी की अनुस्वारंत संख्याएं इस प्रकार है, जैसे भौ, खंडाऊ आदि। अपवाद स्वरूप से गेहूं आदि के रूप पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, ये भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड आपकी सारी स्लाइड्स में से सबसे सबसे मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, मैं ये कहना चाहूँगी। यस मैम, ठीक है, मैं बोल रही हूँ सबसे, इसे लिखो, अभी लिखो। इसमें कुछ ऐसे समझाने लायक नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी एक बार रीड आउट कर दिया है, सो जल्दी जल्दी इसे उतार लो, लिख लो, मुझे नहीं पता, जल्दी लिखो, मैं इसे 2 मिनट बाद ही चेंज करूँगी।
लोक व्यवहार की दृष्टि से लिंग निर्णय, ठीक है। कुछ शब्द रूप या बनावट की दृष्टि से समान होते हुए भी उनमें से कुछ पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग। ऐसे शब्दों का लिंग निर्धारण लोक व्यवहार रूप से करना पड़ता है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द नमक, पनघट, नीड़, बाल, निकाल, गुलाब, आलू पहलू, हिसाब, आम, मरहम, मोम, अखरोट, मूंग, विहार, निभा, खेत, सूत, मुकुट आदि। देखो इसमें ये बोला गया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लोग या व्यवहार पे निर्धारित होते हैं, उनसे हम उनके लिंग का पता लगाते हैं, ठीक है। व्यवहार मतलब बोलने के तरीके से या उनके जो आपका सेंटेंस है, आपका वाक्य है, उस हिसाब से पता चलता है। तो उनके कुछ वर्ड्स ये हैं: नमक, पनघट, ओट, नीड़, बाल, निकाल, गुलाब, मरहम, आम, हिसाब, किताब, ये सब सारे, ये जो यहाँ पे नीचे लिखे हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग के शब्द जो होते हैं: मिठास, झील, खाल, बास, बालू, वायु, आयु, नाक, उमंग, उर्दू, चेचक, छत, बात, किताब, शराब, मार, नस, ईट, ओट, रात, लात, नहर, उमंग आदि। ठीक है, ये वे शब्द हैं जिनका हम उनके वाक्य से पता लगाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है, ठीक है। इतना समझ आया ना सबको? कहीं कोई डाउट, कहीं कुछ हो तो प्लीज जस्ट आस्क मी। कुछ गलत मत उतारना। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट प्लीज कुछ गलत मत उतारना, कुछ इनकम्प्लीट मत रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। हो गया हो तो मुझे बताना, और कहीं कुछ डाउट हो तो बताना, फिर वी विल डू अ क्विक रिवीजन। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से लिंग। अर्थ की दृष्टि से कुछ शब्द पुल्लिंग, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं और उभयलिंगी होते हैं। उनका विवेचन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के शब्द पुल्लिंग होते हैं। इनमें से जो अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में आते हैं उनके अंत में प्राय ई प्रत्यय होता है। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से जो होते हैं अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग आते हैं उनमें ई होता है। ठीक है। अपवाद पता है ना, हमें जब पता होता है कि ये पुल्लिंग है लेकिन हमें कंफ्यूजन होती है कि स्त्रीलिंग तो नहीं है, तो उनके लास्ट में क्या आता है? ई प्रत्यय आता है। धातु के नाम: पारा, पीतल, सोना, तांबा, शीशा, कांस। अपवाद स्वरूप चांदी स्त्रीलिंगी है। ठीक है। रत्नों के नाम: नीलम, पुखराज, मणि, मोती, हीरा, मंगा, जवाहर, पन्ना, लाल आदि। अपवाद स्वरूप मणि, चुन्नी, लालरी और आदि स्त्रीलिंग है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। भोज्य के पदार्थ: रायता, हलवा, समोसा, चॉकलेट, पोहा, पेड़ा, भात आदि। अपवाद स्वरूप पूरी, जलेबी, मिठाई, दाल, रोटी, तरकारी स्त्रीलिंग होते हैं। अनाजों के नाम: तिल, मटर, बाजरा, चना, गेहूं, चावल, जौ, उड़द। अपवाद के स्वरूप दाल, तिल, मटर आदि स्त्रीलिंग है। दिनों के नाम: सोम, मंगल आदि। महीनों के नाम: माघ, पौष स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है।
भौगोलिक नाम हिंद महासागर, विंध्याचल हिमाचल सागर, विंध्याचल द्वीप, पर्वत, रेगिस्तान प्रांत, नगर, वायुमंडल, नभोमंडल, सरोवर आदि अपवाद स्वरूप झील घाटी स्त्रीलिंग में आते हैं। याद रखना, झील और घाटी स्त्रीलिंग में आते हैं। देशों के नाम इंग्लैंड, इटली, भारत, रूस सब पुल्लिंग है। अपने दिमाग में बिठा लो सारे। ग्रहों के नाम बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, बुध आदि पुल्लिंग है। अपवाद स्वरूप पृथ्वी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। ठीक है। पेड़ों के नाम जामुन, अमरूद, नींबू, सेब, पीतल, बरगद, सागौन, शीशम, अखरोट, अशोक आदि आपके हैं पुल्लिंग। ठीक है। ओके मैम। स्त्रीलिंग अर्थ और शब्द के अर्थ के अनुसार स्त्रीलिंग के कुछ ये हैं। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, भरणी, कृतिका, हरद्रा, अश्विनी आदि ये हैं आपके स्त्रीलिंग। नदियों के नाम रावी, सतलुज, गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम आदि। अपवाद स्वरूप ब्रह्मपुत्र, सिंधु आपके पुल्लिंग है। मैम एक बार स्लाइड पीछे कर दीजिए। ओके सॉरी, इस वाली पे Is that okay, Ratna ji? Yeah. Once you have done, please let me know. रत्ना जी अगर आपको पीपीटी भी चाहिए होगी ना तो मैं लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल भी है मेरा। इफ़ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन देन प्लीज़ लेट मी नो। मे बी इन द डिस्क्रिप्शन लिंक होगा। हर चीज़ का लिंक है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। उसमें हर चीज़ की अपडेट्स होती हैं, आप उसमें से ज्वाइन कर लीजिएगा। नो वरीज। हो गया मैम। ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारी में भी लास्ट। हाँ जी। सो रत्ना जी ये रहा नंबर और डिस्क्रिप्शन में मेरे जो उसका टेलीग्राम का लिंक भी है। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट एनी अपडेट। मैं ये नहीं बोल रही जाके सब्सक्राइब करो कि जैसे आपको छूट गया या मे बी मैं नहीं सुन पाई, मे बी कुछ टाइम ऐसे होता है कि मैं कमेंट्स नहीं देख पाती, तो जस्ट गो एंड या ये नंबर आप इस पर पीपीटी मांग सकते हैं। जनरल हिंदी की क्या क्या डेट बता दीजिएगा, आई विल सेंड इट ऑन इट। सो आवर क्लास एंड्स हियर बाय टुडे। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, सी यू। कहीं किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो। गो अहेड, आई एम हेयर फॉर 2 minutes फॉर यू। कहीं कुछ भी डाउट है गो अहेड पूछ लो, अदरवाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नो मैम मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए। मैम ये व्हाट्सएप नंबर आपका? हाँ जी, ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना उसमें मैं ही उसे हैंडल करती हूँ पर्सनली। मैम मैं आज लेट था, आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। लेट थे तो मैंने आज ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कराया सचिन जी। एक सेकंड में आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको लगे ना कि मैं पीछे रह गया।
बस ये कराए थे, संस्कृत के शब्द थे। आप ना पीपीटी ले लेना, उस पर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें मैसेज कर देना, आई विल सेंड इट ऑन देयर, कि संस्कृत में स्त्रीलिंग के कौन से शब्द होते हैं। बट मैम आप समझती बहुत अच्छे से, समझाती बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच। ठीक है, संस्कृत की संख्याएं जिनके अंत में अना होता है, वंदना, वेदना। संस्कृत की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आ प्रत्यय होता है, माया, दया। संस्कृत की वे संख्याएं जिनके अंत में ई होता है, कृषि, निधि। संस्कृत की वे संख्याएं जिनके अंत में ती, नी होता है, तृप्ति, रीति। और वे संख्याएं जिनके पीछे या होता है, विद्या। मैम दोहराएंगी नहीं? नहीं मैम, हाँ जी वही कर रही हूँ, विद्या, क्रिया। ठीक है, संस्कृत की वे संख्याएं जिनके अंत में ईमा होता है, कालीमा, लालिमा। संस्कृत की वे संख्याएं, ये सारे ना स्त्रीलिंग के हैं, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में ता होता है, प्रभुता, लघुता। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में ऊ होता है। मैम आपके टेलीग्राम चैनल पर कैसे ज्वाइन करें? नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जनरल हिंदी क्लासेस करके एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करना, टेलीग्राम आ जाएगा, ओपन करना और आप सब्सक्राइब कर देना बस। ठीक है, ऐसे कर लो बस, आप उस पर क्लिक करो, ओपन और सब्सक्राइब जो भी जैसे होता है उस पर आप क्लिक करो। आई नो आपको आता होगा, आप ऐसे कर लो। ठीक है, संस्कृत की वे संख्या जिनके अंत में ऊ आता है, वेणु, रायु, धातु। हिंदी, अब आ गए हम हिंदी। उन वे संख्या जिनके अंत में ई होता है, रोटी, पानी, लेकिन घी, दही, मोती ये होते हैं आपके पुल्लिंग। हिंदी की वे संख्या जिनके लास्ट में ई होता है, डिबिया, पुटिया, खुटिया, ये सब। संस्कृत हिंदी की वे संख्या जिनके अंत में खा होता है, चीख, मीक, लेकिन पाक, रख ये होते हैं आपके पुल्लिंग। ठीक है मैम, आप अच्छा। हिंदी की धातुओं में आ प्रत्यय लगता है, पकड़, दौड़ ये सब, और खेल, नाच आपके होते हैं पुल्लिंग। हिंदी के भाववाचक संख्याएं जिनके अंत में ट होता है, वट, हट, जैसे आहट, चिल्लाहट, घबराहट आदि। हिंदी की वे धातु जिनके अंत में अन होता है, रहन, सहन, पालन, उलझन आदि। हिंदी की वे संख्या जिनके अंत में आई होता है, लिखाई, सिलाई। अरबी की वे संख्याएं जिनके अंत में शाह होता है, तलाश, मालिश, कीमत। जिनके अंत में त होता है, जिनके अंत में आ होता है और हा होता है, जैसे सजा, दवा। और हिंदी की वे संख्या जिनके अंत में उक्रांत संख्या जो होती है, जैसे झाड़ू, बालू ये सब, और तेसु, आलू ये सब होता है आपके पुल्लिंग। ठीक है, भौ आदि, और खेड़ू, गेहूं ये सब आपके होते हैं पुल्लिंग। और तो जब तक आप आ गए थे, ठीक है, यही था। और पुल्लिंग में जो जो आपके आते ये सब था। ठीक है, सो आवर क्लास एंड्स हियर, सी यू। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना हो तो कर लेना, देयर इज नो प्रेशर फॉर एनीवन। ठीक है, सो ध्यान रखना, सब कुछ भी पूछना हो आप उस पर पूछ लेना, मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी, डोंट वरी। मेरी हर चीज़ की उस पर सारी अपडेट्स होती हैं, अभी फ़िलहाल ही बना है वो आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके बहुत डाउट्स होते हैं। ठीक है, सो आप वहाँ पे पूछ लीजिएगा, अगर चाहते हो तो किसी दिन मैं गूगल मीट पे कर दूंगी, जिसपे मीटिंग कर दूंगी, जिसपे आप सबके डाउट्स क्लियर करा दूँ। ठीक है, सो गुड नाइट, बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।